नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिल रहा हूँ बराबर 2 हफ्ते बाद। लास्ट टू लास्ट वीक में आपके लिए वीडियो लाया था, पूरा हफ्ता निकल गया, अगले हफ्ते के लिए फिर मैं अवेलेबल नहीं था। तो अब मैं आया हूँ, तो आई वॉज ऑन अ ट्रिप, मैं बाइक राइड पे गया था, सो उस चक्कर में मैं आपके सामने नहीं आ पाया। करेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है। आज का मंडे मार्केट हो चुका है, डेटास है, कुछ डेटास को देख लेंगे और जल्दी से मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि इस हफ्ते मेरा व्यू एकदम स्पेसिफिक है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको 2-3 बार चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़े, रिवर्स होकर रिवाइंड होकर वीडियो फिर देखना पड़े। ज़रूर देखिएगा और लेवल्स को मार्क करते हुए चलिए, फिर आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सर ब्रॉडली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपके सामने आता हूँ और आपको मैं डेटा, मेरा एनालिसिस, जो चार्ट मुझे बोल रहा है, मैं चार्ट में क्या देख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करके जाता हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। टच वुड, अभी तक चीज़ें इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ सही जा रही है। 1-2 बार हम गलत भी होते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं हमको उसके अंदर में लॉस तो होता ही है कहीं ना कहीं, पर अभी तक हमने देखा है कि अगर हम 100 टाइम्स में गिने तो 3 या 4 बार हमारे व्यू गलत जाता है, बाकी अभी तक भगवान की कृपा से, मार्केट की कृपा से सारी चीज़ें सही जा रही है। तो सर लास्ट टू लास्ट वीक जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था उसके अंदर में मैंने आपको 2 टारगेट्स दिए थे कि कहाँ तक मैं 18,800 के आसपास में कहीं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जाकर अगर निफ्टी अपना काम कर देता है तो हमको किसी भी तरह से सरप्राइज नहीं होना चाहिए और वहाँ जाने के बाद सब लोग एग्रेसिव बुलिश हो जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,000। तो 19,000 के पहले से हम लोग थोड़ा सा एक नीचे की तरफ में घूम के आ सकते हैं, वहाँ पे हम साइडवेज हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि निफ्टी ने एग्जैक्टली वही काम किया, वहाँ से करेक्शन चालू करी, पर वो करेक्शन इतना धीरे धीरे इतने टाइम पास मोड में करी कि आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। मैंने आपको बोला था कि 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के आसपास में जो भी इसको काम करना है वो खत्म कर देगा, फिर चीज़ें थोड़ी हल्की होना शुरू हो जाएगी, लोग एंजॉय करेंगे, लोग पार्टी पे जाएंगे, एफआईएस का इन्फ्लो कम हो जाएगा और मार्केट कुछ बड़ा काम नहीं करेगा। पर मैं अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसने जिस स्पीड में आके अपना करेक्शन का काम किया हुआ है और जो भी काम अभी तक ये कर रहा है अकॉर्डिंग टू माय चार्ट एनालिसिस, 20 तारीख के बाद में आप में से बहुत लोग हल्के हो सकते हैं मार्केट को देखते हुए कि मार्केट कहाँ ही जाएगा। मतलब ठीक है, हमको दिखता है कि मार्केट कहीं नहीं जाता है और मार्केट इस व्यू का फायदा उठा के कुछ अलग काम कर सकता है। हो सकता है कि कुछ बड़ा काम ना करे, पर वो बड़े काम की इनिशियल स्टेज में एक उद्घाटन जो बोलते हैं ना, एक मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करना, वो काम आपको करता हुआ मार्केट दिख सकता है। पॉइंट नंबर 2, अभी जहां पे खड़ा है वहां से क्या मैं मार्केट को एकदम नीचे आता हुआ देख रहा हूं? मुझे 2-3 लोगों के मैसेजेस आए कि सर आप मार्केट में, आज भी आपने टेलीग्राम पे बोला है कि मार्केट में शॉर्ट मत करो। सर मार्केट इतना हेवी बॉट है, मार्केट इतना ऊपर की लेवल में आके खड़ा हुआ है, बाहर के इंडाइसेस काम नहीं कर रहे, डेटा बोलता है शॉर्ट करो और आप बोल रहे हो शॉर्ट मत करो। मतलब हमने आपको फॉलो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। तो सर फॉलो करना नहीं करना आपकी इच्छा। व्यू जान रहे हो, व्यू मेरा समझ रहे हो, मैं जो आपको बता रहा हूं विथ लॉजिक, वो आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। जो लोग आपको ट्रेंड लाइन बनाएंगे और लेवल्स बता देंगे, देखो भैया मेरा ये लेवल के ऊपर जाएगा प्राइस तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और रीजन क्या है वो बोलेंगे रीजन मत पूछो। सो दे आर ओनली गोइंग विद सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना के। मैं आपको यहाँ पे लाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको उसके पीछे की स्टोरी लाइन बता रहा हूं कि वो स्टोरी क्यों ऐसी हो सकती है और वो होती हुई दिखेगी तो आपके साइकोलॉजी के अंदर में क्या चीजें घूमनी चाहिए, तो आप अपने ट्रेड में अच्छे से टिक के बैठ पाओगे। करेक्ट। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सर उसके अंदर में आपने हमेशा देखा होगा बाकी लोगों के व्यू से मेरा व्यू हमेशा अलग चलता है। तो वो अलग चलने का कारण ही वो ये है कि मैं चार्ट के साथ में कुछ और चीजें भी बैकएंड में देखता हूं और उसको सोच समझ के अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे रख के ओपनली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हर संडे सैटरडे में वीडियो लाके आपके सामने रखता हूं। करेक्ट। तो वो व्यू मेरा ये बोलता है कि प्रणव डोंट गो शॉर्ट। अब मैं आता हूं चार्ट पे और आपसे चीजें शेयर करता हूं। ये आपके सामने आ गया सर निफ्टी का डेली का चार्ट। सो अगर आप डेली के चार्ट में यहां देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर दिखेगी कि हम लोगों ने ये करेक्शन करी। सेकंड टारगेट आप सभी के सामने ड्रॉ है 18,800, एग्जैक्टली उसी कैंडल के ऊपर में, उसी लेवल के ऊपर हम खुले और वो कैंडल सेल ऑफ वाली है, उसके बाद हम आके अपना काम करती है।
हमारा सेकंड टारगेट पूरा हो गया। चाल बनाने के बाद में चाल की इसने करेक्शन भी पूरी कर दी। तो अगर आप चाल की करेक्शन अगर इसके अंदर में देखना चाहते हो तो एक सिंपल सा फंडा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से आपने काम चालू किया। मेरे लिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू व्हाई। ये कैंडल जिस दिन बनी, इस कैंडल ने बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी। ये वाली कैंडल ने पिछली कैंडल को एनगल्फ किया, इनसाइड कैंडल जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये कैंडल गैप अप खुल के इसको सपोर्ट बना दिया। इसका मतलब आप समझे, अगर वो चीज 23 नवंबर वाली जो कैंडल बनी हो, 23 नवंबर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारे लोग जिन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया हुआ है वो सब जानते हैं कि 23 नवंबर का क्या गेम है। पहला बार बार बोलता था उनको, और उन्होंने देखा भी, उन्होंने गेम खेला भी है, दे नो एवरीथिंग। सो ये वाली कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल ऑल्सो टेल यू सम अनदर रीजन ऑल्सो कि क्या उसके पीछे। तो सिंपल फंडा, हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाते हैं, ये हमने पूरी चाल बनी थी, उसका 61% का काम सर कल ही पूरा हो गया। कल है ना, फ्राइडे को पूरा हो गया था। आज उसी लेवल के नीचे भी गया, ओपन भी, वहां से एक बार बाइंग आई है। अब मेरी चीजों को ध्यान से समझना, अगर ये बाइंग असली है तो सर इसका काम कल से ही शुरू हो जाएगा। कल से शुरू होकर कहा जा सकता है 18,800 वापस से मिनिमम। इस हफ्ते की बात करो, यहां तक हम बिल्कुल जा सकते हैं 18,500 पे है। अगर इसको बाइंग कल से शुरू नहीं करने और इसको काम चालू करना है एक्सपायरी के बाद, तो सर ये वाली कैंडल मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है 23 नवंबर। मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, सिर्फ इस 23 नवंबर का लो क्या बना हुआ है 18,246। इस कैंडल के लो पे मैं एक लाइन बना के आपके सामने जा रहा हूं, करेक्ट। और इसको मैं कलर कुछ अलग दे दूं आपको, हाईलाइट हो, लेट्स गिव पर्पल कलर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बना के गया हूं और इस पे मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूं आपके तसल्ली के लिए कि आप भी अपना स्क्रीनशॉट जब भी लो तो आपको पता रहे। लास्ट सपोर्ट ऑफ, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना गाइस। मैंने लिखा है लास्ट सपोर्ट ऑफ दिसंबर, और ये मैं रेड कलर से लिख दे, रेड नहीं, चलो ब्लैक रखते हैं, और इसको कर देता हूं मैं बोल्ड, और ये आपके सामने आ गया सर। अब आप अपना अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी लिखना है आप इसको ले सकते हैं। ये लास्ट सपोर्ट ऑफ दिसंबर लिखा है मैंने। आप बोलोगे सर अब तो 12 तारीख है, आप क्यों इसको लास्ट सपोर्ट ऑफ दिसंबर लिख रहे हो? क्योंकि जो 23 नवंबर की बाइंग आई है विद द बियरिश कैंडल, कैंडल बनी है बियरिश, सेटअप बना है अलग। जो सेटअप मेरा हमेशा ट्रैप वाला बनता है, वो डेट आई है मेरी 23 नवंबर। जो भी लोग ट्रेनिंग लिए वो सब जानते हैं। अगर उस दिन के बाइंग के बाद इतनी बड़ी चाल आ सकती है तो सर ये बायर का स्टॉप लॉस कटना नहीं चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है, जो कि 18,246, मोटा मोटी 250 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक तो यहां से ऊपर जाएंगे, या ऊपर की टोन में, ध्यान से सुनना, बुलिश टोन के साथ में हम साइडवेज रहेंगे। तो ऑप्शन बायर्स प्लीज बी अवेयर दिस वीक स्पेसिफिकली कि आपको कुछ बड़ा ट्रेड बन जाए, उसके लिए आपको मोमेंटम लगेगा। मोमेंटम नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं निफ्टी के छोटे 1 आवर के चार्ट में जाके आपको दिखाऊं, तो 1 आवर के चार्ट के अंदर में सर ये पूरी चाल बनी, और हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि इन लेवलों के आसपास से एक सेल ऑफ बन सकता है। तो सर वो उसी लेवल के आसपास से सेल ऑफ बना। ये मेरा फाइनल टारगेट था 19,000 जो मैं देख रहा था, वो सारे मेरे मेंबर्स के साथ में डिस्कशन किया है। अभी ऊपर की सारे लेवल हटा देता हूँ, क्यों है क्या है वो आप छोड़ दो, वो अभी अपने कोई काम का नहीं है, वो पिछले हफ्ते का एनालिसिस है। ये पूरा काम अब देखिए। तो अगर आप यहां देखेंगे 1 आवर के अंदर में इसने प्रॉपर अपना सिस्टमैटिक काम किया है। इस लेवल के ऊपर खुला 14 नवंबर, आया, रिटेस्ट किया, इसी जगह से यूटर्न घुमा के ऊपर निकल गया। तो सर ये लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे अब इसको आना नहीं चाहिए। तो अब ये जो चाल चल रही है, लैगर्ड वे में इसका करेक्शन चल रहा है। और आज अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, ये पहली कैंडल कल क्लोज हुई वाली, ये आज की पहली कैंडल बनी इतनी बड़ी 1 आवर की कैंडल। अगर आप इसका हाई लो कंपेयर करते हैं, हाई इसका बना है 492, लो बना है 345। तो सर ये पहले घंटे की जो बाइंग आई है उसने सेकंड आवर में भी कंटिन्यूएशन दिया है, और पूरा दिन नीचे जाने की कोशिश पर 50% ऑफ द कैंडल भी क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। और आपको मैं लाइन ग्राफ में दिखाता हूं, क्या दिख रहा है सर लाइन में आपको, जो करेक्शन बन रही है उसको आज एक स्पर्ट मिला है। और अगर कल 18,500 इसने होल्ड कर दिया तो आप खुद समझदार है, यहां से बाइंग का मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा प्राइस एक्शन में,
करेक्ट। तो 18,500 के ऊपर में निकलता है, आपके सामने 18,800 सारे लेवल्स ओपन है। ये पूरा साइडवेज बन सकता है, मैं आपको बोल चुका हूँ। बुलिश टोन के साथ में साइडवेज जा सकते हैं, या हम घूमते फिरते इस हफ्ते में 18,800 जा सकते हैं। नहीं जाना है, इसको काम खत्म करना है, एक आध दिन और टाइम पास कर लेगा, थर्सडे के दिन काम चालू करेगा। तो थर्सडे के दिन अगर इसको काम चालू करना है तो किसी भी कारण से 18,240 के नीचे नहीं जाना है। आप 240 के बीच में लेके 18,480 के बीच में लेके इस लेवल के अंदर में आप 2 दिन टाइम पास कर लो। एक दिन नीचे आ जाओ, एक दिन ऊपर चले जाओ, एक दिन डोजी बना लो, कुछ भी कर लो। आपके पास में 3 दिन है ना, 3 दिन में आप कुछ भी काम करो, पर 240 के नीचे नहीं जाना। अगर आप 240 के नीचे जा रहे हो, 250 है, 240 है, 250 इसके नीचे क्लोजिंग अगर आ गई तो फिर सर ये लास्ट सपोर्ट ऑफ दिसंबर है, फिर हम घूम फिर के अभी इसके ऊपर नहीं आएंगे। फिर हम पूरा दिसंबर का महीना इस लेवल के नीचे आएंगे, फिर नीचे में हम ये गैप फिलिंग के लिए आ सकते हैं 17,800। तो आप बोलोगे सर उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है आज के चार्ट के हिसाब से? 1%, 2% ले लो, 1% कम हो गया ना, 2%। फिर 98% क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो हम इसी रेंज में टाइम पास करके ऊपर निकलेंगे, या कल से ही, अगर ये आज की बाइंग बन चुकी है और मार्केट को नीचे नहीं आना है, कल से ही, ज्यादा देर नहीं लेगा, ये कल से ही ऊपर निकलना शुरू हो जाए। करेक्ट। तो निफ्टी के लिए मैंने इस हफ्ते का आपको व्यू बता दिया। 1 वीक का चार्ट देख ले एक बार क्या हुआ है 1 वीक में। 1 वीक की कैंडल सर पूरी बियरिश बनी थी, बट हैमर बनी थी। ज्यादा बड़ा वीक नहीं इसका, पर है, ऊपर से सेल ऑफ बना हुआ है। पिछले 2 हफ्ते हम कांस्टेंट ऊपर गए थे, अभी ये थोड़ा सा एक रुकावट वाला हफ्ता बन सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बनने का। तो एक हफ्ता अगर हम यहाँ पे रुक जाते, इसका एक दिन आज बन चुका है, 3-4 दिन यहाँ पे नीचे आएगा, फिर ऊपर भी आएगा, तो एक डोजी सा फॉर्मेशन बन जाएगा, होल्डिंग वाली कैंडल बन जाएगी, बेस्ट है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको निफ्टी के लिए भी बता दिया। अब मैं चलता हूं बैंक निफ्टी पे। उस पे जाने से पहले अगर आप में से कोई भी लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर में काम करता हूं विद माय मेंबर्स, तो आप उसके अंदर में काम करना चाहते बिल्कुल कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 7,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल 1 में अकाउंट ओपन किया है उनके लिए हमेशा एवरी मंथ दे विल गेट 1,000 रुपीज ऑफ, फॉर देम द चार्जेस ओनली 6,500 रुपीज। एंजल 1 में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो। नया सिस्टम भी चालू किया मैंने एंजल 1 वाले मेंबर्स के साथ में, मैं रोज ट्रेड करता हूं एंड हम BTST ट्रेड्स भी लेते हैं साथ में। तो वो अगर आप करना चाहते हो वहां पे जुड़ सकते हो। सर वो फ्री ट्रेड्स है, एक पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको लिमिटेड लोग हैं वहां पे। मैं अपने समय का पैसा ले रहा हूं, कॉल्स टिप्स जो भी आपको मिल रही है उसका एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। वो सारा मैं वीडियो भी आ जाएगा आपके सामने, आप उसमें देख सकते हैं। उसका कोड है PSNSR, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके अंदर में आप काम करना चाहते हैं मेरे साथ में, बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के दे दूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉसेस एंड माय मल्टीपल 3 टारगेट्स। उसका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है सर 8,100 रुपीज। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के अंदर में सर ये जो लैगर्ड वे की तरफ में करेक्शन करके इसने ऊपर खींचा है, मैं इस कैंडल पे जब था, इस कैंडल के अंदर में हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया था कि यहां से ये लैगर्ड वे में जब कभी भी ऊपर जाने की कोशिश हो रही है तो सर ये अटक रहा है और बैंक निफ्टी अपना अंडर परफॉर्मेंस दे रहा था। पर अंडर परफॉर्मेंस में इसने साइडवेज कर दिया, प्राइस में नीचे नहीं तोड़ा और एक बार ऊपर गया है। अब 23 नवंबर की कैंडल इसमें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो टू 23 ऑफ नवंबर, 22, 23। ये सर गैप के साथ में खुली है और ये गैप के साथ में खुली है तो सर 42,500 का लेवल है। थोड़ा सा मैं सेफ चल लूँ तो ये कैंडल, यही 20-30 इंपॉर्टेंट है सर, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं उसके पीछे। आई कैन नॉट चेंज द लेवल। तो इसका जो लो बना है वो बना है 42,556। ये लेवल सर लास्ट सपोर्ट है दिसंबर का। इसके नीचे बैंक निफ्टी को चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो सर ये मेरी डेट भी मैच हो रही है, गैप अप के साथ में भी सेटअप बना हुआ है, सब कुछ एज पर माई प्लान है। तो सर ये लेवल मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीच में 20 का मूविंग एवरेज आ रहा है, यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, अराउंड 42,900 के आसपास में आ रहा है, पर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट से ज्यादा 42,553 लेवल है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस हफ्ते आज की बाइंग कल के दिन में कैंसिल आउट होना है, करेक्शन में आना है, कल परसों नरसों के लिए, थर्सडे तक, फ्राइडे तक, पूरा इस हफ्ते में करेक्शन आना है। ये आपका लास्ट लेवल ऑफ दिसंबर है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके लिए टेक्स्ट लिख लेता हूं, लास्ट सपोर्ट ऑफ दिसंबर। करेक्ट। तो ये आपके सामने लेवल आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी लास्ट सपोर्ट है दिसंबर की। करेक्ट। इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात आपको है नहीं। अभी इसके बीच में जो भी काम करते हैं करने दो। ऊपर की तरफ में जाता है तो क्या करें, उसको देखने के लिए आपको 1 आवर के चार्ट लाना पड़ेगा।
मेरे को पर्सनली अगर आप पूछोगे, अगर बैंक निफ्टी कल नया ऑल टाइम हाई बना लेता तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। और आपको पता होगा फर्स्ट टारगेट ये था, फाइनल टारगेट यही था। इन लेवलों के अंदर में हम पिछले 9 दिसंबर से 1 आवर का चार्ट है सर, 9 दिसंबर से आज की 12 दिसंबर आ गई, हम इसी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सबको दिख रहा है कि ये बैंक निफ्टी हेवी हो रहा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हेवी तो हो रहा है, हेवी के चक्कर में यहां से एक बार और ऊपर जाके और हेवी हो सकता है, फिर गिरा सकता है। करेक्ट। तो अगर उसको ऊपर जाना है तो अब क्या लेवल निकल के आ रहा है मेरा, फाइनल टारगेट ऑफ द वीक दैट विल बी अराउंड 44,200 एंड इस हफ्ते का मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा अब जो निकलेंगे तो 44,000। करेक्ट। तो मैंने लेवल रिवाइज कर दिए। नीचे से ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, ट्रेंड लाइन जब तक टूटती नहीं, जो का पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी 43,270। इसके नीचे जब तक आती नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इधर काम कर सकते हैं। फाइनल सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 42,500 है, ना कि 43,500। ठीक है, 42,500 कहने के यहाँ पे आ रहा है, ये जो हमारे सपोर्ट जोन से निकला है ना, गैप बना के जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे आ जाएंगे, फिर हम वहां तक बिल्कुल करेक्शन कर सकते हैं। करना है तो फिर ये लेवल काटनी पड़ेगी सर, सिंपल एंड स्वीट। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा डेटास पे। डेटा के लिए आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स नाम है, वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने लॉन्ग स्टॉप ने वैसे के वैसे रखे हैं, शॉर्ट्स पूरे काट दिए। अब ये देखो, अब ये पूरा शॉर्ट काट रहे भी, एग्रेसिव बुलिश हो रहे हैं, पर बुलिश के अंदर में वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम उतना ही है, शॉर्ट कम कर दे रहे, मतलब ये कैश में बैठ रहे, दे आर वेटिंग फॉर द माइट बी, देखो दिस कैन माइट बी अ सिनेरियो कि ये वेट में बैठे हैं कि मार्केट अगर नीचे आए तो हम लोग अपने स्टॉक्स उठाए। तो मतलब इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है ना कि मार्केट हेवी हो रहा है। देखो अभी क्लाइंट्स ने क्या किया है, क्लाइंट्स बढ़िया लॉन्ग बना रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, मच ऑब्वियस है, आपको तो पता ही है, और इसने शॉर्ट्स पूरे काट दिए। अब ये उल्टा करेगा कुछ दिनों के बाद में। व्हाट्स हैपनिंग विद द प्रो वाले ने अपने लॉन्ग्स जो थे, जो इसने लॉन्ग्स पहले बढ़ाए थे, इसने लॉन्ग कम कर दिया, अभी ये मार्केट पे हेवी हो रहा है। अब झगड़ा जो चल रहा है, आपको बताता हूँ किस में चल रहा है। झगड़ा चलेगा अभी क्लाइंट्स और प्रो के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे एफआईज में देखेंगे, एफआईज ने पूरे लॉन्ग काट दिए और इन्होंने थोड़े से टेम्पररी शॉर्ट्स बढ़ाए थे। ये लास्ट वीक का डेटा, आज का डेटा ऐड नहीं हुआ है, तो पिछले जो फ्राइडे तक का डेटा है उसके हिसाब से सर इन्होंने पूरे लॉन्ग काट दिए और थोड़े शॉर्ट्स बढ़ा दी, तो मार्केट ने थोड़ी करेक्शन भी कर दी। अब जो इस हफ्ते काम होगा मेरे हिसाब से वो काम होना चाहिए प्रो और क्लाइंट्स के बीच में। क्लाइंट्स ने जो लॉन्ग बढ़ाए हैं, इनके लॉन्ग्स अब मेरे हिसाब से कटेंगे, इनके शॉर्ट्स बढ़ेंगे, और प्रो जो है जिन्होंने लॉन्ग काटे थे, ये थोड़ा सा वेट करके धीरे धीरे लॉन्ग्स बढ़ाएंगे और शॉर्ट से काटना शुरू करना चाहिए। या एक तो ये सिनारियो हो गया, क्योंकि एफआईज तो बिल्कुल एज पर प्लान चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है, उनको माल महंगे में ही लेना पड़ेगा। या प्रो वाली पार्टी हो सकता है आने वाले टाइम में जब हम और रुक गए यहाँ पे 2-3 हफ्ते के आसपास में, तो ये अपने शॉर्ट्स बढ़ा ले, क्योंकि इनको ऐसा लग सकता है कि दिसंबर के एंड में कई मार्केट जानी नहीं है, तो हम नीचे की तरफ में साइडवेज रहेंगे, तो ये अपनी पोजीशन शॉर्ट बना लेंगे और हेज करवा लेंगे पोजीशन को साथ में, और क्लाइंट वाले बढ़िया लॉन्ग बना के बैठे रहेंगे कि अब तो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, करेक्शन हो गई है, मार्केट ऊपर ही निकलने वाला है। तो इस चक्कर में ही मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस हफ्ते, इसी चक्कर में इस हफ्ते आप बुलिश टोन के साथ में मार्केट साइडवेज देख सकते हैं। तो ये दोनों पार्टियां फंस जाएंगी। तो अगर दोनों पार्टियां फंस जाएगी तो इनको माल काटना ही पड़ेगा, माल काटना पड़ेगा, तो उसके बाद में एक चाल बनेगी। अब जिस तरफ में बनेगी हम वो देखेंगे, फिर फ्राइडे को आपके सामने वीडियो आएगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। करेक्ट। तो ये डेटा सर मैंने आपसे शेयर करवा दिए। अब हम चलते थोड़ा सा फॉरेन मार्केट पे, देन आई विल एंड द वीडियो। अब ये आ रहा है आपके सामने डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे, डॉलर इंडेक्स हमारी लाइन पे एग्जैक्ट आया है। आपको मैं लास्ट टाइम भी आया था, आपको मैंने बोला था ये लाइन पे इसने टच नहीं किया है, यहाँ से बाउंस गया था, फिर यहाँ से वापस बाउंस कर रहा था, उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाके नीचे आए, तो अब हमारे लाइन के आसपास में ये होवर कर रहा है। यहाँ पे और होवर कर सकता है, यहाँ से एक बार बाउंस भी ले सकता है इन लेवलों के आसपास, 107 के आसपास में। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आज की स्थिति से देखता हूं, कोई दिक्कत है क्या कि हम यहाँ से पूरा गिर जाएंगे? एज ऑफ नाउ नहीं है। इस लेवल के ऊपर आएगा ना, मोटा मोटी आप ये लेवल ले लो, 106 को क्रॉस करके ऊपर में आ गया तो थोड़ा सा हमारा सेल ऑफ बनेगा। वरना अगर यहाँ पे अभी खड़ा है, क्या यहाँ पे 4 दिन और खड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडियन करेंसी ऊपर में हेवी हो रही है, जाने की कोशिश हेवी हो रही है, इसको एक बार नीचे ड्रॉप में आ सकती है। इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आती तब तक सर टेंशन तो बना है। कौन सा लेवल है ये? 81.75। करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑयल के अंदर में क्या हो रहा है, ऑयल ने पूरी अच्छी चाल की करेक्शन कर ली है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है यहां से सर अब एक ये बाउंस लेगा,
और हो सकता है ये बाउंस जो एक लंबा बाउंस खींचे वो इसके ऊपर में आके क्लोज हो 87 के आसपास में। करेक्ट। तो इसने वो लंबी करेक्शन किया ना सर, लंबी करेक्शन के अंदर में कांस्टेंट अगर गिर रहा है तो एक बाउंस के बिना ये ज्यादा नीचे और नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको एक बार बाउंस लेना है, लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एज ऑफ नो लेवल पूरे 86 के नीचे आ गए ना हम। अब अगर हम 86 के नीचे और सस्टेन करते हैं तो एक बार आके वापस टेस्ट करके फिर नीचे आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये लेवल में 86 70 अभी 78 चल रहा है सर, 86 बहुत दूर है, 10 रुपए इसको मतलब ऑलमोस्ट 8 रुपए ऊपर जाना है। तो अगर इसको 8 रुपए ऊपर जाना है फिर नीचे गिरना है तो ये इसी रेंज में आ गया ना, 86 के नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग इन डैक्स? डैक्स ने बढ़िया शानदार करेक्शन किया है। करेक्शन इसने प्राइस वाइज नहीं किया, इसने करेक्शन किया है टाइम वाइज। तो सर ये और आने वाले टाइम में स्ट्रांग बन रहा है। तो डैक्स अगर स्ट्रांग बनेगा तो सर इस लेवल के ऊपर में आके क्लोजिंग दे देगा। वो लेवल है 14,800। तो अभी तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट टू लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, मैं आपको बोला था सर मुझे नास्डैक में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। आप बाकी सारे चार्ट्स को देखोगे यहाँ पे काम कर रहे हैं, नास्डैक बेचारा जाने की कोशिश, फिर सेल ऑफ, पूरा हफ्ता साइडवेज। अब ये गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 11,184। इसके नीचे अगर आ गया, अब मैं ये क्या करूंगा, ये लाइन जैसे का वैसा रखेंगे, इसको हटा देंगे अभी, ठीक है, इसको भी हटा देंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब एक नई लाइन बनाएंगे हम, इसके नीचे आना नहीं चाहिए। दिस विल बी, मैं थोड़ा सा इसको और सेव कर देता हूं कि मतलब इसको एक अपन बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देंगे ना कि तू आजा भाई, तेरे को आना है यहां तक आजा, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। सो इसको मैं अभी लाइन लिख देता हूं, फाइनल सपोर्ट ऑफ नास्डैक, ठीक है। अब ये इसका फाइनल सपोर्ट है। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको इस फाइनल सपोर्ट के नीचे नहीं जाना है। करेक्ट, जाता तो फिर स्ट्रक्चर टूट गया, स्ट्रक्चर टूट गया, पूरा नीचे की तरफ में आ जाएगा। तो नास्डैक फिलहाल टेंशन वाली सिचुएशन में पर साइडवेज है, इस हफ्ते इसको ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट्स हैपनिंग डाउ जोन्स? डाउ जोन्स देखो क्या डिस्कशन किया था मैं आपसे, सब बना है आपके सामने सर। डाउ जोन्स क्या डिस्कशन किया था? एक तो हम यहां पे आए, यहीं पे थे, एक तो हम इसी जगह से एक बार ऊपर जाएंगे और फिर साइडवेज हो जाएंगे, या हम इसी लेवल के अंदर में काम करते करते कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर भी नहीं आएंगे, साइडवेज हो जाएंगे। इसने दोनों कंडीशन फुलफिल किया। इसने एक कैंडल ऊपर बना के ट्रेंड भी चालू किया और ट्रेंड में सेल ऑफ लाके साइडवेज भी कर दिया। और अगर मैं बड़ा व्यू भी देखता हूं तो हमने पूरा डाउ जोन्स साइडवेज है, तो दोनों व्यू हमारे मैच हो गए। कभी ऐसा होता नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ होती है, एक आध बार हो जाता है, या वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून में दोनों चीज हो गई, पर ये दोनों चीजों के अंदर में कुछ नेगेटिव दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये साइडवेज करेक्शन कर रहा है, मतलब ये और स्ट्रेंथ बना रहा है। तो अगर ये और स्ट्रेंथ बना रहा है तो आप सभी के सामने टारगेट लगा हुआ है। डाउ जोन्स का नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा? तो अगर डाउ जोन्स का ये टारगेट बनेगा तो भैया हम कहाँ जाएंगे? हम तो और ऊपर निकलेंगे। फिर निकलेंगे तो कहाँ तक जाएंगे वो तो आपको मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम पे भी डाल ही दिया है, सर्च कर लो, थोड़ा सा चैट ऊपर जाओगे आप, टेलीग्राम में आपको टारगेट मिल जाएगा। कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? S&P लेवल टच रिटेस्ट होकर काम कर रहा है, इस लेवल को सपोर्ट बना दिया, बहुत ही अच्छी लेवल है 3900। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, एक लाइन बना दो यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। जब तक इसके नीचे नहीं आता है S&P के अंदर में कोई दिक्कत नहीं, इस जगह पे इसको वापस से टच करने के बाद में इसको यहां से एक बाउंस के लिए ताकत मिल सकती है, बायर्स कैन गेट एक्टिव। व्हाट्स हैपनिंग इन कॉपर? कॉपर के अंदर में सर ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद में चाल बनी, करेक्शन पूरा हुआ, एक बाउंस बन रहा है, इसका एक आखिरी करेक्शन है। इस आखिरी करेक्शन के अंदर में अब मेरे को वो देखना है कि कॉपर 3.57 तक आता भी है या नहीं आता है। और अगर ये नहीं आता है 3.57 के नीचे, मतलब इंट्राडे में आ सकता है पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो सर मैं आपको बता रहा हूं ये हाई को बहुत ही जल्द तोड़ेगा। मतलब 4.0 4 रुपए के ऊपर में सर ये निकल जाएगा फिर। करेक्ट, और बहुत स्पीड में आएगा। जैसे ही कैंडल्स बना के निकला था ना, वैसे ही कैंडल बना के सर ये काट देगा ऊपर में, सीधा यहां पे आएगा फिर 4.32। तो सर कॉपर की तरफ में ध्यान रखिएगा। व्हाट्स हैपनिंग इन रसेल? रसेल में भी जैसा परफॉर्मेंस चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है। मैं आपको लास्ट वीक भी बोला था ये नास्डैक जैसा काम कर रहा है, पर नास्डैक इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहा है, ये इसके ऊपर में काम कर रहा है, इतना ही फर्क है। तो क्या अभी कुछ चार्ट में ऐसा नेगेटिव हुआ है क्या? अब बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है 1780 के नीचे, मोटा मोटी लेवल 1780, यस, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देना शुरू करता है तो दिक्कत है। वरना अभी जिस जगह पे खड़ा है इसी जगह पे आके लाइन को टेस्ट करे और ऊपर बाउंस ले ले। अगर कर लेता है हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी सर, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी रसल के अंदर में। करेक्ट, तो ये आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे लगता है रसल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया विक्स के अंदर में क्या हो रहा है, मैंने आपसे क्या शेयर किया था,
हम जब जब इस लेवल पे आएंगे यहां से आपको बाउंस मिलेगा। आप हर कैंडल को देख लो, जब भी इस लेवल पे आ रही है एग्जैक्ट उसी लेवल पे सर आप बोलोगे सर कैसा हो रहा है, मैं आपको बताऊं इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। मतलब इसके अंदर मैं बिल्कुल भी एक ये नहीं बोल सकता कि मैंने जहां लेवल लगे एग्जैक्ट वहीं पे काम हो रहा है और ये सब मेरे कारण हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट अ लक कि इसी जगह पे काम कर रहा है। कैंडल एक दो ऊपर नीचे ही बन सकती थी, पर हमारे लेवल पे काम करे तो सर वो लेवल को रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने ये ड्राइंग देखी होगी, मैंने क्या बोला था इसी कैंडल पे 29 नवंबर के बाद यहां से हम एक बार नीचे आएंगे और ऊपर आके वापस बाउंस ले सकते हैं। हमको देखना है कि ये कैंडल ने क्या काम किया है। सर इस वाली कैंडल ने आधा काम किया है, थोड़ा सा छूट गया है, तो हम और नहीं आ सकते क्या? आ सकते ना, आके वापस बाउंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजा कब आएगी, सेल ऑफ कब हेवी बनेगा, जब हम 16 के ऊपर में आएंगे इंडिया विक्स में। तो 16 के ऊपर जब आएगा तब थोड़ा टेंशन लेना है, वरना तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाहर का विक्स बाउंस ले चुका है तो थोड़ा सा अपने इंडिया विक्स में भी संभलना पड़ेगा, पर ये बाउंस नॉर्मल है। इतना सेल ऑफ बना है तो इतना बाउंस तो बनेगा, यहाँ तक भी बन सकता है बाउंस 26.7 वो बन जाएगा, तो हम भी 16 के आसपास में पहुंच जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट्स हैपनिंग इन निक्कई, निक्कई पूरा साइडवेज है, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेंज के अंदर में है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड में देखिए सर, गोल्ड के अंदर में सर चाल बनी, चाल बनने के अंदर करेक्शन पूरी, बाउंस ऊपर सही चल रहा है, 1876 का लेवल ओपन है, 1800 के लेवल काटने के बाद में इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। सेम गोज टू सिल्वर, सिल्वर बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना के निकल रहा है सर, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये जो काम हो रहा है सिल्वर के अंदर में, ये काम हो रहा है। अब जो भी थोड़ा चार्ट पैटर्न समझते हैं, क्या होता है इनका, क्या टारगेट्स होते हैं, कैसा काम होता है सिल्वर में, आप समझ जाएंगे कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये डेली टाइम फ्रेम में सर, नॉट 15 मिनट्स और 1 आवर, इसने काम करना शुरू किया है 28 अप्रैल के आसपास में 2022। तो सर पूरे आपके 8 महीने निकल चुके हैं इसके अंदर में, करेक्ट। तो सिल्वर की तरफ में ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बाहर के मार्केट में कोई दिक्कत है एज ऑफ नो, बिल्कुल भी नहीं। डेटास क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम साइडवेज टू बुलिश रह सकते हैं। हमारे चार्ट क्या बोल रहे हैं कि हम भी वहां पे थोड़ा काम कर सकते हैं। तो हमको कोई एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने एग्रेसिवली शॉर्ट जाना चाहिए, जब तक लेवल कटती नहीं तब तक बिल्कुल भी नहीं। क्या बाकी दुनिया बोलती भैया शॉर्ट करो, नीचे में आ जाएगा तो आप फिर से एवरेजिंग कर लेना, अभी अपना प्रॉफिट बुक कर लो पोर्टफोलियो में से, अपने पोर्टफोलियो अकाउंट को खाली कर दो, क्या आपको करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट है, डिटेल में जानना है कि मैं कैसे काम करूं, जुड़ू कैसे, हर दिन का एनालिसिस दो, अपना यूट्यूब पे मेंबरशिप है, आप डायरेक्टली सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन दबा देंगे, आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रीमियम डेली एनालिसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलेगा, प्रीमियम स्टॉक के अंदर में आपको डेली एनालिसिस फ्री मिलेगा, प्लस हर हफ्ते आपको 100+ स्टॉक एनालिसिस मेरे तरफ से मिलेगा। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपना सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इस हफ्ते का व्यू बता दिया, फिर भी आपके सामने फ्राइडे को आऊंगा, फिर आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा कि अगले हफ्ते मुझे क्या दिख रहा है, और हमारे प्लान के हिसाब से चलता रहेगा तो बहुत बढ़िया है। दिसंबर का महीना है, फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ये साल आपने बहुत मेहनत करी है, जो भी लॉस हुए, जो भी प्रॉफिट है उसको भूल जाओ, जो भी हुआ ठीक है, आपके पास में समय है, समय का कोई भरपाई नहीं कर सकता, पैसे की तो भरपाई हो सकती है ना। तो समय है, अपने आप के लिए टाइम दो, घूमने जाओ, थोड़ा पार्टी करो, एंजॉय करो। नहीं कर रहे हो या वो हो चुका है, फैमिली के साथ में बैठो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये समय अगर निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना आदमी। तो समय है, 2022 है, खत्म हो रहा है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, बढ़िया एंजॉय करो, और भगवान आपको, आपकी फैमिली को बढ़िया हेल्दी रखे, आपको खुश रखे, ये मेरे भगवान से मैं दुआ करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सर जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आए, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।